मैं डॉक्टर हरजिंदर पाल सिंह सलूजा, प्रोफेसर कॉमर्स, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज आपसे उत्पादन प्रबंध विषय के अंतर्गत निर्माण संयंत्र या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। जब हम प्लांट की बात करते हैं या संयंत्र की बात करते हैं तो हम मशीनों की बात करते हैं या मशीनों के एक समूह की बात करते हैं। जब मशीनों की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि मशीनों का उपयोग करके हम कोई वस्तु या सेवा का उत्पादन करने जा रहे हैं या किसी वस्तु या सेवा या माल का रूप परिवर्तित करके उसकी उपयोगिता वृद्धि करने जा रहे हैं। जब निर्माण संयंत्र की बात आती है तो निर्माण संयंत्र का आशय वो स्थान से होता है जहां मनुष्य, मशीन और अन्य संसाधनों की उपयोग करते हुए किसी उत्पाद का या सेवा का निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मशीनों को मानव द्वारा संचालित किया जाएगा। उत्पादन के संबंध में विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जाएगा ताकि एक उत्पाद या एक प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो सके। निर्माण संयंत्र की जब बात करते हैं तो किसी एक उत्पाद या एक साथ एक से ज्यादा उत्पादों के उत्पादन के संबंध में भी ये हो सकता है या अलग अलग तरह के उत्पादनों के लिए अलग अलग तरह का निर्माण संयंत्र लगाए जाते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने का कार्य निर्माण संयंत्र के माध्यम से या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के माध्यम से किया जा सकता है। प्रत्येक उत्पादन के लिए संयंत्रों को एक विशेष क्रम में रखा जाता है जिससे कि कच्चा माल एक से दूसरे से तीसरी प्रक्रिया में होते हुए निर्मित माल में परिवर्तित हो सके या कहीं कहीं पर एक से ज्यादा संयंत्रों के माध्यम से अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं, उनको बाद में एक साथ जोड़ा जाता है या असेंबल किया जाता है, तो वो भी निर्माण संयंत्र है कि पास पास अलग अलग अपना उत्पाद बना रहे हैं और उनको फिर एक साथ जोड़ा जा रहा है या एक साथ जोड़कर एक नया उत्पाद बन रहा है। कहीं कहीं पर इस तरह के संयंत्र भी देखने में आते हैं जहां एक संयंत्र का जो है निर्मित माल दूसरे संयंत्र के लिए कच्चा माल हो जाता है, दूसरे संयंत्र का निर्मित माल तीसरी इकाई के लिए कच्चा माल हो जाता है, तीसरी इकाई का कच्चा माल अगली इकाई के लिए निर्मित कच्चा माल और वहां फिर निर्माण हो सकता है। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है स्टील इंडस्ट्री, इस्पात उद्योग। पहले कच्चे माल को हम कहीं से इकट्ठा करते हैं, लोहे अयस्क को इकट्ठा करते हैं, उस कच्चे माल से लोहे अयस्क बनाया जाता है, लोहे अयस्क को गलाकर उससे माल तैयार किया जाता है या स्टील बनाया जाता है। फिर इस इस्पात को किसी अन्य उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र में या फर्नीचर उद्योग में पुनः कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे हम संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं, जो खदान से आता है उसमें काफी मात्रा में मिट्टी होती है, साथ में लोह तत्व भी होते हैं। उसको एक बार प्रोसेस करके उससे लोहा अयस्क निकाला जाता है, आयरन ओर निकाला जाता है। आयरन ओर को पुनः प्रोसेसिंग करके गलाया जाता है जिससे तैयार माल निकलता है, जिसको सामान्य भाषा में हम इंगट और बिलेट्स कहते हैं। लोहे के बड़े बड़े पीस बनाए जाते हैं। इन पीस कोसेस को आगे जो है अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। जैसे इनसे रेल की पाती बनाई जाती हैं जिसको रेल्स कहते हैं, गर्डर बनाए जाते हैं, चैनल्स बनाए जाते हैं,
एंगल्स बनाए जाते हैं, फ्लैट बार बनाए जाते हैं वगैरह वगैरह, या शीट्स बनाई जाती हैं इस्पात की। इन उत्पाद को अन्य उद्योग द्वारा, जैसे कि विनिर्माण उद्योग हैं या फर्नीचर उद्योग हैं, उनके द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। जैसे फ्लैट बार से या स्क्वायर बार से ग्रिल, घरों में लगने वाले ग्रिल बनाए जाते हैं, या दरवाजे बनाए जाते हैं, या एंगल्स का दरवाजे की फ्रेम बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह एक ही माल एक इकाई के लिए निर्मित माल है, दूसरी इकाई के लिए वो कच्चा माल हो जाता है। दूसरी इकाई का कच्चा माल जो निर्मित माल तीसरी इकाई के लिए कच्चा माल हो सकता है, तीसरी इकाई कच्चा माल चौथी इकाई के लिए कच्चा माल हो सकता है। इस तरह एक से ज़्यादा संयंत्र या एक से ज़्यादा मशीनों का समूह एक स्थान पर लगाया जा सकता है। निर्माण संयंत्र का सीधा संबंध उत्पादन की लागत और किस्म के साथ व्यापार की या उद्योग की सफलता को प्रभावित करता है। हम किस स्थान पर संयंत्र लगा रहे हैं, कैसे संयंत्रों का संयोजन किया जा रहा है, ये हमारी उत्पादन की लागत को या उसकी किस्म को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, या हमारे व्यवसाय की, उद्योग की सफलता को प्रभावित करता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जब भी हम किसी संयंत्र का निर्माण कर रहे हैं तो उससे संबंधित सभी तत्वों का या सभी घटकों का जरूर ध्यान रखें, अन्यथा हमारा जो उद्देश्य है कि उत्पाद को कम लागत पर बाजार में प्रस्तुत करना, यह प्रभावित हो सकता है। यदि उत्पाद की लागत बढ़ गई या बाजार तक शीघ्रता से नहीं पहुंचाया गया, समय पर नहीं पहुंचाया गया, तो हमारा उत्पाद चाहे कितना अच्छा हो, वह बाजार में हम बेचने में सफल नहीं होंगे और हमारी सारी व्यवस्था, सारा व्यवसाय उससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएगा। निर्माण संयंत्रों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है, या निम्नलिखित ऐसे तत्व होते हैं जिनको ध्यान में रखे, जिन घटकों को ध्यान में रखे हमको संयंत्र का निर्माण करना होता है या स्थान का चयन करना होता है। जैसे एक नए उपक्रम की स्थापना करना है, तो इसके लिए हमको मशीनों को क्रय करके स्थापित करना होता है, या टेक्नोलॉजी के बारे में निर्णय लेने होते हैं कि हमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, मशीनों को कहाँ से मंगवाना है, किस तरह से उनको स्थापित करना है, किस स्थान पर स्थापित करना है। तो नए उपक्रम की स्थापना के लिए हमको संयंत्र निर्माण की आवश्यकता होती है। एक नए उपक्रम की स्थापना करते समय हम यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि स्थान का चयन करते समय वहाँ क्या भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु, वहाँ आसपास श्रम शक्ति, वहाँ उपलब्ध संसाधन, इन सब पर विचार किया जाए। दूसरा ये भी विचार किया जाए कि वहाँ स्थानीय जो नागरिक हैं वह उद्योगों को चलाने में या उनके बारे में किस तरह की राय रखते हैं। यदि उनकी सकारात्मक सोच है तो वहाँ उद्योग अच्छे से चल पाएगा। यदि नकारात्मक सोच है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर संयंत्र स्थापित करना हमारे लिए एक समस्या का कारण या असफलता की तरफ बढ़ने के प्रयास हो सकते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल में टाटा समूह द्वारा नैनो कार निर्माण के लिए कारखाना लगाने का प्रयास किया गया, किंतु स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय जनता द्वारा, मतदाताओं द्वारा उसका भारी विरोध किया गया। राज्य सरकार ने भी उन्हें सहयोग नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि उस संयंत्र को वहां पर स्थापित ही नहीं किया सकता। कुछ कार्य शुरू करने के बाद शुरुआती
स्थापना संबंधी कार्य शुरू करने के बाद सारे कार्य रोक देने पड़े और कारखाने को पश्चिम बंगाल से उठाकर टाटा समूह ने गुजरात में स्थानांतरित कर दिया। तो ये कह लें कि निश्चित यहाँ पर संयंत्र की जो स्थापना के लिए हमने स्थान चयन किया था वहीं पर ही समूह ने पूर्व में सर्वेक्षण नहीं किए और गलती कर दी। फिर बात करते हैं हम जब संयंत्र निर्माण की या संयंत्रों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो कई बार वर्तमान में जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उसका एक्सपांशन करना चाहते हैं, विद्यमान व्यापार जो है उसका बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। हम जिस क्षेत्र में हैं वहीं पर विस्तार करना चाह रहे हैं, तो इसलिए भी हमें संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता होती है। इसलिए हम सामान्यतः जब भी किसी कारखाने को स्थापित करते हैं, संयंत्र निर्माण करते हैं, तो भविष्य की संभावनाओं को, भविष्य के विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जमीन को प्राप्त करते हैं या अधिग्रहित करते हैं, जिससे कि भविष्य में भी वहीं आसपास हम जो है विस्तार कर सकें और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें। नेक्स्ट है वर्तमान मांग, पूर्ति और बाजार क्षेत्र में बदलाव। वर्तमान में हमारे उत्पाद की मांग क्या है, उसकी पूर्ति करने वाले कौन कौन से और व्यवसाय या उद्योगपति हैं। तो अनेकों बार हमें यह महसूस होता है कि वस्तु की मांग ज़्यादा है, बाजार में पूर्ति कम है, तो भी हम अपने संयंत्रों के पुनः स्थापित करते, नए संयंत्र जो है उत्पादन कार्य के लिए लगाने के बारे में विचार करते हैं। या बाजार में जो है कुछ बदलाव आया, हम जिस नए क्षेत्र में जा रहे हैं, बाजार में कुछ वहाँ बदलाव आया या जो उत्पाद है उसके संबंध में कुछ अन्य विशेषताओं या गुणों के बारे में ग्राहक या उपभोक्ता वर्ग सोच रहा है, तो कई बार हमें अपने बाजार क्षेत्र में जो परिस्थितियां उसके अनुरूप अपने संयंत्रों में बदलाव करना होता है, या नए क्षेत्र में जो है प्रवेश कर रहे हैं तो भी हमें अपने संयंत्रों में कुछ बदलाव करने की या नए संयंत्रों को लगाने की आवश्यकता होती है, या सरकार द्वारा कोई नियम बदला है तो वैसी स्थिति में भी हमें नए संयंत्रों को लगाने की आवश्यकता हो जाती है। तो बाजार में यदि कुछ परिवर्तन हो रहा है, बाजार या नए बाजार क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, या सरकार ने कोई नई नियमावली लगाई है जिसके कारण हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो भी हमें निर्माण संयंत्रों की स्थापना की आवश्यकता होती है। या बाजार में पूर्ति कम है, अचानक मांग बढ़ गई है, तो भी हमें निर्माण संयंत्रों की आवश्यकता होती है। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप वर्तमान में देखें, जब कोविड-19 या कोरोना वायरस का प्रभाव है, बाजार में अचानक जो है सैनिटाइजर, डेटॉल, साबुन, इनकी अचानक मांग बहुत बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में एक नया बाजार जो है विकसित होने लगा है, छोटे छोटे गांव तक सैनिटाइजर बिकने लगे हैं। या इस महामारी से बचने के लिए जो उपकरण लग रहे हैं, जो मास्क लग रहे हैं, इनकी मांग अचानक बहुत बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में कुछ उद्योगपति इस नए क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने यहाँ संयंत्रों का निर्माण कर रहे हैं, या जिनकी क्षमता जो पहले से ये कार्य कर रहे हैं वो अपनी क्षमता को अचानक तेजी से बढ़ाने के लिए संयंत्रों का निर्माण कर रहे हैं। तो कई बार बाजार की मांग जो है हमें नए संयंत्रों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करती है, या हमें अवसर देती है कि हम संयंत्र निर्माण करके अपने व्यवसाय को और आगे प्रगति के पथ पर ले जा सकें।
फिर है लागत ढांचे में बदलाव, चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर। जब भी निर्माण या उत्पादन की बात होती है तो प्रत्येक उद्योगपति के सामने लागत पर विचार करना एक आवश्यक कदम होता है, अवश्यंभावी होता है कि हम लागत पर लगातार चर्चा करें और लागत पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि लागत में यदि वृद्धि हुई, लागत के ढांचे में को हमने सही तरीके से नहीं अनुमानित लगाया तो हमारी लागत बढ़ सकती है और बाजार में प्रतिस्पर्धा में हमको असफलता का या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब लागत में परिवर्तन होता है तब भी हमें जो है संयंत्रों के निर्माण की आवश्यकता होती है। जैसे प्रतिस्पर्धियों ने स्वचालित मशीनें लगाई हैं जिसके कारण उनकी लागत कम आ रही है, या बाजार में कच्चे माल का मूल्य अत्यधिक बढ़ गया है, या श्रम संबंधी कानूनों में परिवर्तन हुए हैं जिसके कारण श्रम लागत बढ़ गई है। तो यदि लागत ढांचे में कुछ बदलाव हो रहा है तब भी हमें जो है संयंत्र निर्माण की आवश्यकता होती है। यदि श्रम लागत बहुत बढ़ गई है, श्रमिक से संबंधित कानून ऐसे हो गए हैं जिस कारण लागत बढ़ रही है, तो हम स्वचालित संयंत्रों का अपने यहाँ उपयोग करने के बारे में विचार कर सकते हैं। या कच्चा माल बहुत महंगा हो गया है तो हम वैकल्पिक कच्चे माल के बारे में विचार कर सकते हैं कि उसका कुछ अन्य विकल्प के रूप में दूसरा कच्चा माल यदि हम उपयोग कर सकें तो हम अपनी लागत पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो लागत ढांचे में बदलाव होने पर भी हमें निर्माण संयंत्रों के लिए पुनः विचार करने की आवश्यकता होती है। फिर है सरकारी नीतियां। सरकार की नीतियां जो है किसी भी उद्योग को हमेशा प्रभावित करती हैं। सरकार के बारे में जब बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि सरकार अपनी परिस्थितियों को देख के अपने नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करती है, या सरकार जिस राजनीतिक दल से संचालित हो रही है उनकी नीतियां सरकार को प्रभावित करती हैं और वो नीतियां औद्योगिक जगत को प्रभावित करती हैं। सरकार की नीतियां यदि परिवर्तित हुई हैं तो उसके अनुरूप हमको निर्माण संयंत्र में भी परिवर्तन करना होता है। सरकार की नीतियों के पालन किया बिना कोई उद्योग नहीं चल सकता। तो हम जब संयंत्र निर्माण की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करते हैं, तो सरकार की जो नीतियां हैं उनका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। जैसे सरकार ने सुरक्षा संबंधी कोई नए आदेश दिए हैं या प्रदूषण संबंधी कोई आदेश दिए हैं तो हमें इनका पालन करना होता है, क्योंकि यदि हम इनका पालन नहीं करेंगे तो हमें भविष्य में समस्या आ सकती है। जैसे सरकार ने अचानक वस्तु के पैकिंग के संबंध में कोई नीति बनाई। जैसे पूर्व काल में शुगर इंडस्ट्री में, शक्कर उद्योग में 100 किलो शक्कर जो है एक बैग में पैक की जाती थी, संवेष्टित की जाती थी। आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यह तो अमानवीय है, इतना भारी वजन मनुष्य द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिए। तब सरकार ने उद्योगपतियों को यह आदेश दिया कि किसी भी स्थिति में 30 किलो से अधिक वजन का कोई भी माल एक साथ पैक करके बाहर न भेजा जाए। परिणाम, पूर्व तक जो 100 किलो के बने हुए बैग थे उसके हिसाब से जो सिस्टम बनाया हुआ था उसको उद्योगपतियों को मानना पड़ा और 30 किलो या 25 किलो की पैकिंग के हिसाब से नए बैग्स बनवाने शुरू किए और उसके अनुरूप अपने संवेष्टन पद्धति या पैकिंग सिस्टम को परिवर्तित करना पड़ा। तो सरकार की नीतियां भी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, निर्माण संयंत्र को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्माण संयंत्र क्षेत्र को प्रभावित करने वाले घटक।
जहां हमको संयंत्रों का निर्माण करना है, प्लांट लगाना है, उस क्षेत्र को बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं, बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिनका हमें ध्यान रखना होता है। यदि इनका ध्यान न रखें तो हमें बाद में परेशानियों या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे उत्पादन का प्रकार, किस प्रकार की वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, वह हमारे संयंत्र निर्माण को प्रभावित करती है। जैसे कोई ऐसा उद्योग है जहां पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जैसे डिस्टिलरी या आबकारी वाला काम है, शराब बनाने का उद्योग है जहां पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो वही स्थानों पर संयंत्रों का निर्माण किया जाता है जहां पानी की उपलब्धता आसानी से हो। यदि पानी नहीं होगा या भूतल में पानी नहीं होगा तो हमारा उद्योग प्रभावित हो सकता है। तो जिस प्रकार का हम उत्पादन कर रहे हैं वह हमारे लिए क्षेत्र निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। फिर है उत्पादन की पद्धति। हम किस तरह की उत्पादन पद्धति का उपयोग करना चाह रहे हैं या प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, वह भी हमारे निर्माण संयंत्र को प्रभावित करता है। यदि हमारा ऐसा उद्योग है जहां बिजली की अत्यधिक आवश्यकता होती है तो हम उस जगह पर संयंत्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर बिजली कम मूल्य पर उपलब्ध हो। यदि हम ऐसे उद्योग का निर्माण करने जा रहे हैं जहां कोयले की आवश्यकता है, कोयले को ईंधन के रूप में बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में जहां कोयले की खदानें होंगी उसके पास हम जाएंगे। तो किस पद्धति से हम उत्पादन करना चाहते हैं उसके अनुरूप हमको स्थल का चयन करना होता है या संयंत्र निर्माण के बारे में सोचना होता है। नेक्स्ट है उत्पादन का पैमाना, प्रोडक्शन स्केल। यदि एक बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो इसका आशय ये है कि बड़े पैमाने पर कच्चे माल की आवश्यकता होगी, बड़े बाजार की आवश्यकता होगी जहां हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करके माल को बेच सकें। तो जब या हमें वित्त की ज्यादा आवश्यकता होगी, उच्च स्तर के प्रबंध की आवश्यकता होगी, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली मशीनों की आवश्यकता होगी। तो उत्पादन का पैमाना भी निर्माण संयंत्र को प्रभावित करता है। यदि छोटे पैमाने पर उत्पादन करना है तो हम किसी भी स्थल का चयन कर सकते हैं, कहीं पर भी उद्योग लगा सकते हैं, क्योंकि वहां थोड़े से कच्चे माल से थोड़ा सा ही उत्पादन होना जिसको बेचना अपेक्षाकृत आसान है। किंतु बड़े पैमाने पर यदि उत्पादन है तो निर्माण संयंत्र के लिए हमें उसके अनुरूप विचार करना होगा और कार्रवाई करनी होगी। फिर है उत्पादन क्षेत्र की उपलब्धता। कितना क्षेत्र हमारे पास उपलब्ध है इसको ध्यान में रखते हुए हम निर्माण संयंत्र की बात करते हैं। यदि बहुत ज़्यादा स्थान हमारे पास उपलब्ध है तो हम भूतल पर अपने संयंत्र का निर्माण कर सकते हैं, किंतु हो सकता है हम किसी ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में कारखाना लगा रहे हैं जहाँ अन्य औद्योगिक इकाइयाँ तो हैं किंतु भूमि अत्यधिक ऊंचे मूल्य पर प्राप्त होती है और बहुत बड़ा क्षेत्र भूमि का किसी भी उद्योग को संबंधित शासन द्वारा या संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। भूखंड का छोटा टुकड़ा जो है दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो उपलब्ध स्थान है उसको देखते हुए संयंत्र निर्माण के बारे में विचार करना होता है।
फिर है भवन का प्रकार, हम किस प्रकार टाइप ऑफ बिल्डिंग, हम किस प्रकार के भवन में उत्पादन करना चाह रहे हैं, संयंत्र लगाना चाह रहे हैं। यदि एक से ज्यादा मंजिल वाला या एक से ज्यादा तल वाला भवन है तो निश्चिततः जो भारी मशीनें हैं, भारी संयंत्र है, उन्हें नीचे स्थापित किया जाता है। क्रमशः कम वजन वाले मशीनों को, संयंत्रों को ऊपर की ओर ले जाया जाता है, क्योंकि ऊपर की ओर अत्यधिक भारी मशीनों को ले जाया जाना व्यवहारिक रूप से कष्टकर होता है, महंगा होता है, और यदि भारी मशीनें ऊपर हैं तो इनकी आवाज बहुत ज्यादा होगी, कंपन ज्यादा होगा, इसका प्रभाव निम्न या निचले तलों पर कार्य करने वाले श्रमिकों पर प्रतिकूल पड़ने का निश्चित संभावना रहती है। तो हमें सामान्य यदि एक से ज्यादा मंजिल का भवन है और वहां हमें कारखाना लगाना है तो सबसे ऊपर के तल पर हम कंप्यूटर सेक्शन रख सकते हैं, कार्यालय रख सकते हैं, क्योंकि निश्चिततः यहाँ कंपन कम होता है, वजन कम होता है, इन्हें आसानी से ऊपर कार्यालय लगाया जा सकता है। फिर निर्माण संयंत्र की जब हम बात करते हैं तो भावी उत्पादन विस्तार का भी ध्यान रखा जाता है। फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, भविष्य में हम कितना विस्तार के बारे में या कितने उत्पादन को हमको बढ़ाना होगा, इसके बारे में भी हम संयंत्र निर्माण करते समय अवश्य ध्यान रखते हैं, ताकि भविष्य में भी हम विस्तार कर सकें। यदि भविष्य में विस्तार की जरूरत है तो उसके लिए अभी से ही सोचना चाहिए, ताकि उसके अनुरूप ही हम भूमि अधिग्रहित करें, मशीनों का संयोजन करें या इस तरह से मशीन लगाएं कि भविष्य में भी हम ज्यादा उत्पादन के लिए परिस्थितियों के अनुकूल संयंत्रों का निर्माण कर सके। तो भविष्य के विस्तार का, भविष्य के संभावना का ध्यान हमें संयंत्र निर्माण के समय रखना चाहिए। फिर है उत्पादन सुविधा का प्रकार, हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें वहां पर क्या क्या प्रोडक्शन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हो सकता है जहां पर हम उत्पादन करने जा रहे हैं वहां जो है हमें प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता है, उनकी उपलब्धता ना हो, या लगातार बिजली की उपलब्धता ना हो, या पानी की समस्या हो, या वहां से बाजार की दूरी ज्यादा हो, संचार की व्यवस्था का अभाव, या यातायात के साधनों का अभाव। तो उत्पादन करने के लिए जो सुविधाएं हैं उनकी उपलब्धता की भी हम चर्चा करते हैं या ध्यान रखते हैं। इस मामले में हम एक बात पर ध्यान इंगित करेंगे, उत्तर पूर्व भारत भौगोलिक दृष्टि से समतल जमीन का अभाव है, छोटी और बड़ी पहाड़ियां हैं जिसके कारण यातायात एक बड़ी समस्या है, इसीलिए वहां पर उद्योग सामान्यतः नहीं लगाए जाते कि माल की यातायात लागत ज्यादा होगी, कच्चे माल को उद्योग तक पहुंचाने और निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा लागत लगेगा। तो वहां पर यदि उस क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं नहीं है तो हम निर्माण संयंत्र की चर्चा वहां नहीं करते। फिर है क्षेत्र में मानव और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमने पहले भी चर्चा की, इस्पात उद्योग। बहुत वजनी कच्चा माल है तो निश्चिततः जहां कच्चा माल है उसके आसपास ही कारखाना लगाया जाना चाहिए, अन्यथा कच्चे माल की यातायात लागत बहुत अधिक होने के कारण हमारा उद्योग
भविष्य में अनेक कठिनाइयों का सामना करेगा। इसी तरह जल संसाधन, मानव संसाधन, जलवायु, ये भी हमारे निर्माण संयंत्र को प्रभावित करते हैं। यदि जलवायु इस तरह की है जो हमारे उत्पाद के अनुरूप नहीं है, तो हमें उत्पादन करने में समस्या आ सकती है। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ सिगरेट उद्योग, तंबाकू नरम रहे इसलिए जहाँ थोड़ा सा मौसम गीला रहता है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ उत्पादन ज़्यादा अच्छे से होता है। इसीलिए समुद्री किनारों पर या जहाँ पर ह्यूमिडिटी है, वहीं पर सिगरेट उद्योग लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जलवायु एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे निर्माण संयंत्र को प्रभावित करता है। बाजार तक पहुंच, बाजार यदि बहुत दूर है तो उत्पाद को पहुंचाना एक कष्ट का कारण या लागत बढ़ाने वाला कार्य हो सकता है। इसके विपरीत यदि बाजार बहुत करीब है तो हम अपने माल को आसानी से बाजार तक पहुंचा सकते हैं। तो कहीं-कहीं पर बाजार का निकट होना भी हमारे संयंत्र निर्माण को प्रभावित करता है। वैसे वर्तमान युग में ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, कारण परिवहन के और संचार के साधन हर जगह उपलब्ध हैं। फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि पास में बाजार यदि हो तो हमारी परिवहन लागत कम हो जाएगी, या बाजार से हमें कुछ कलपुर्जे या लुब्रिकेंट्स या उद्योग में लगने वाली कुछ वस्तुओं की बार-बार आवश्यकता होती है। यदि बाजार पास में होगा, पूर्तिकर्ता पास में होंगे, तो वह हमारे लिए एक अतिरिक्त लाभ का कारण हो सकता है। संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, इस युग में हम संचार के बिना किसी उद्योग के विकास और विस्तार और सफलता का कल्पना ही नहीं कर सकते। तो निश्चित संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध होने चाहिए ताकि देश और विदेश से लगातार हम जुड़े रहें और बाजार को लगातार, बाजार की परिस्थितियां, बाजार की मांग, मूल्य का स्तर, उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन, इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती रहे या इसके अनुरूप हम अपने उद्योग को संचालित करते रहें। नेक्स्ट है परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जब उत्पादन की बात होती है, संयंत्र निर्माण की बात होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात होती है, तो परिवहन एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। यदि परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं है तो उद्योग लगाना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना एक बड़ा कष्ट का कारण हो सकता है। कुछ ऐसे संयंत्र होते हैं जो आकार में और वजन में बहुत भारी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इनका परिवहन करना भी एक बड़ी समस्या होता है। तो सामान्यतः इस तरह के संयंत्र एक से दूसरे स्थान पर ले जाने में परिवहन लागत बहुत अधिक आती है, समय बहुत लगता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जब हम लगाने की बात करते हैं तो परिवहन व्यवस्था की भी ध्यान रखते हैं कि जहाँ पर हम अपना निर्माण संयंत्र लगाने जा रहे हैं, वहाँ तक हम जिन मशीनों को, जिन कलपुर्जों को, जिन औजारों को पहुँचाना चाह रहे हैं, यातायात के साधन उपलब्ध हों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े-बड़े जो है मशीनें, बड़े-बड़े पाइप या अन्य उपकरण सड़क मार्ग से एक से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है। हम संयंत्र निर्माण कर रहे हैं, इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ज़रूरी है। तो रास्ते में इन्हें परिवहन में बहुत समस्या आती है, क्योंकि ये आसानी से वाहन मुड़ते नहीं हैं
कहीं पर वह सड़क की उतनी चौड़ाई नहीं है, कहीं पर दूसरे वाहन यदि उसके बाजू से निकलते हैं तो दुर्घटना की संभावना होती है। कहीं पर रास्ते में बिजली और टेलीफोन के तार आते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवहन समस्या आ सकती है। तो जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना की बात करते हैं, हमें परिवहन व्यवस्था पर ज़रूर ध्यान देना होता है। इसी तरह जो निर्मित माल है, उसको बाज़ार में किफ़ायत के साथ कम समय में पहुँचाने के लिए हमें परिवहन व्यवस्था पर विचार करना होता है। फिर है क्षेत्र विशेष की प्रदत्त सरकारी सहायता। जिस क्षेत्र में हम निर्माण संयंत्र लगाना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में सरकार या स्थानीय सत्ता द्वारा किस तरह की सुविधाएं या सहायता दी जा रही हैं, ये भी जो है हमारे स्थल चयन का एक आधार होता है। जैसे अब हम देखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, यहाँ सरकार कम ब्याज की दर पर ऋण वित्त उपलब्ध कराती है, बिजली कम दरों पर उपलब्ध कराई जाती है, शुरू के कुछ वर्षों में कर संबंधी रियायत दी जाती है, या पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण सरकार विशेष सहायता या सुविधा देती है। तो बहुत बार हम निर्माण संयंत्र के लिए ऐसे स्थलों का भी चयन करते हैं जहाँ सरकार की विशेष सहायता या अनुदान या विशेष किफ़ायती दरों पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते समय हम सरकार की सहायताओं को भी अपने ध्यान में रखते हैं और तब निर्णय लेते हैं। इसके अलावा अन्य आवश्यक सुविधाओं की बात करते हैं या उपलब्धता की बात करते हैं। हमारे निर्माण संयंत्र में कुछ अन्य सुविधाएं यदि मिलती हैं तो उनका भी हम ध्यान करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत अधिक है, प्रशिक्षित श्रमिक और इंजीनियर हमको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो वह क्षेत्र हमारे लिए चयन करना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। इसी तरह जिन राज्यों में अपराध कम है या लोग जो है क्षेत्रवाद से प्रभावित नहीं है, तो वो हमारे लिए वो स्थान हो सकते हैं जहाँ हम सुगमतापूर्वक अपने उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। इसके विपरीत जहाँ अशांति है, अपराध ज़्यादा है, सरकार की उद्योगों के प्रति सकारात्मक सोच नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम निर्माण संयंत्र वहाँ नहीं लगाना चाहते। तो वहाँ के नागरिकों का व्यवहार, उनकी सोच, उनकी शिक्षा, उनका क्षेत्रवाद के संदर्भ में विचार या क्षेत्रीयता का बारे में उनकी सकारात्मक सोच, सबके साथ समानता का व्यवहार, उद्योगों के प्रति सकारात्मक सोच हमारे संयंत्र निर्माण को प्रभावित करती है। धन्यवाद। थैंक यू।